भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढे, बहुत ज़्यादा पंडितों के पास गए, बहुत ज़्यादा मैरिज ब्यूरो गए, लेकिन उस व्यक्ति का जो भी आपके घर में है, आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, उसका जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस जो बच्चा बच्ची का जो भी है उसका विवाह हो जाए और मंगल विवाह हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय समझाऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है और लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। और जो जितने भी भक्त रहते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं गुरुदेव के पास। जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी पिछले साल की बात है और उसके कुछ बाद के महीनों की भी बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव के पास जब पत्र पहुंचे, और ये लगन का टाइम था, और पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे जो कि गुरुदेव की कथा से गए थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्ची है, जितने भी माता पिता है परेशान है, जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी परेशान है, और यही बोल रहे थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चे हैं गुरुदेव, हमारा है विवाह नहीं हो रहा, शादी हो ही नहीं रही। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि विवाह हो जाए। हमारी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन अभी जो विवाह है वो नहीं हो रहा। बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर कौन सा उपाय करें ताकि जो उनका विवाह है वो हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अगर आपका विवाह में अड़चन आ रही है तो वो अड़चन समाप्त हो जाएगी और आपका केवल विवाह बस ही नहीं होगा, आपका मंगल विवाह होगा। जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी अच्छा उपाय आप करोगे और उससे भी अच्छा आपका विवाह होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके घर में किया ये उपाय, और आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो विवाह था वो पक्का हो गया है। आपको हम आमंत्रण देने आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सीधे 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति का जो विवाह है वो लग जाता है, शादी पक्की हो जाती है और मंगल विवाह लग जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, मैं आपको अलग अलग तरह का उपाय बताने वाला हूँ। पहला जो उपाय है, ये आपको बच्चे बच्चियाँ जिसकी भी शादी नहीं हो, लड़का हो गया लड़की हो गई, जिसकी भी शादी नहीं हो रही, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च, और क्या चाहिए उसके साथ साथ चाहिए 3 बेलपत्र। फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च चाहिए और 3 बेलपत्र। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको लेना क्या है, आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, काली मिर्च ले लिया, उसके साथ साथ आपको 3 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए, जो बेलपत्र आप ले रहे हैं तो बेलपत्र में सबसे ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, और काली मिर्च लेके, दोनों चीज़ लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको कहाँ अर्पित करना होगा, हमको अर्पित करना होगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है,
आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको रख देना है बस, और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये लगातार ये उपाय 1 हफ्ता किया तो आपको बहुत जल्द से जल्द आपको एक अच्छी सूचना मिल जाएगी, और आपका जहाँ भी विवाह अटक रहा है वो विवाह पूर्णतः संपन्न होने लगेगा, और आप जैसा विवाह चाहते हैं वैसा विवाह होगा आपका। ठीक, ये कौन सा था? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में क्या करना है, इस उपाय में आपको चाहिए 11 लाल फूल। क्या चाहिए? लाल फूल। आप जानते हैं ना, बस आपको 11 लाल फूल लेना है। अब देखिए 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप गुड़हल के ले लीजिए, गुलाब के ले लीजिए, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फूल ले रहे हैं वो एक ही चीज़ का फूल होना चाहिए। अगर आप 11 लाल फूल ले रहे हैं तो लाल फूल ले लीजिए, अगर आप गुड़हल का फूल ले रहे हैं तो गुड़हल का फूल ले लीजिए, लेकिन लेना आपको 11 सेम का है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, और उसकी जो पत्ती है वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दिशा बहुत ज़रूरी होती है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको बाबा कुंदकेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको क्या करना है, बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है, और आपको जैसा वर चाहिए, कुछ भी जो चाहिए आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप जैसा भी विवाह चाहते हैं आपका वैसा विवाह होगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम तीसरा उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही खास उपाय होता है, हमेशा वाला। आप देखिए ये जो उपाय है इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे सरल सा, आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ही उंगली से लेके जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आप लाल चंदन लगा रहे हैं ना, देखिए बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक उंगली में आपने लाल चंदन लगा के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और जो मैंने अभी आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे ही क्या करना है, आपको लगा देना है टीका। जैसे बिंदी लगती है ना, आप वैसे लगा दीजिए। ठीक, लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लगा देंगे बिंदी, लगाने के बाद आपको खड़े रहना है, माता शोक सुंदरी से अपनी मनोकामना मांगनी है, जैसा आपको वर वधू चाहिए आपको बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद वही जो उंगली है उसी को आपको लेके, धोना नहीं है उंगली, वही उंगली आप फिर से माता शोक सुंदरी की जगह पे आप एक बार लगाइए, ताकि थोड़ा सा चंदन आपके हाथों में लग जाए, और चुपचाप घर लौट आइए। और अपनी जो भी दीवार है जहाँ आप लोग सोते हैं, तो आपको क्या करना है, जो सोने वाली जगह होगी आपको क्या करना है, आपको वहीं टीका लगा देना है उसी दीवार पे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से स्वयं जो होती हैं हमारी वो लौट आती हैं, जो माता शोक सुंदरी हैं वो स्वयं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, सारी की सारी जल्द से जल्द पूरी करती ही करती हैं।